दोस्तों, मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। जरा जोर से बोलिए सर। अपने परेश के तमाम भाइयों को दिल की गहराई से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम है। मोबाइल आ रहा है हाथ में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे खड़े हो जरा, हाथ पीछे लोगे तो चलेगा। तमाम जमातों के उलमा इसलिए जमा हुए हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये कौसा मुमरा ये शहर जो है हम लोग को ये अपनी पहचान रखता है इस मसले में कि तमाम कम्युनिटी के लोग यहाँ बसते हैं और पीसफुल रहते हैं, अमन के साथ रहते हैं। अगर शहर में कोई इंडिविजुअल बेस पर या किसी शख्स की, किसी नौजवान की, किसी छोटे बड़े की कोई गलती अगर होती है तो उसका ताल्लुक शहर से नहीं होता, किसी जमात से नहीं होता, कुल जमाती नहीं होता। वो अपनी गलती का जिम्मेदार होता है। कानून उसके साथ काम करता है और कानून को काम करना चाहिए। ये हम बताने के लिए कि शहर में अगर कहीं किसी के बयान से कोई गलत मैसेज गया है तो हमारे सारे उलमा, सारी जमातें, ये सारे मजहबी रहनुमा, अपने तमाम सेक्ट के नुमाइंदे उसका कंडम करते हैं और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम आपके माध्यम से, आप प्रेस के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं, इसलिए हमने ये बात यहाँ कहने के लिए आपको दावत दी है। और आप जानते हैं, आप प्रेस के लोग हैं, हर छोटी बड़ी खबरों पर आपकी नजर है, हर तरह के हालात पर आपकी नजर है। हमें इस बात का फख्र भी है कि हमारा प्रेस जो है ईमानदाराना रिपोर्टिंग करता है। आप जानते हैं कि मुमरा शहर में कितना अमन है। कभी कोई माहौल यहाँ बिगड़ते हुए अगर कहीं कोई सूरत कहीं पैदा भी होती है, इंसान है, कहीं छोटी मोटी गलती भी होती है, तो हमारे शहर के नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, हमारे उलमा, दूसरी पार्टियों के भी जिम्मेदार लोग, सोशल लोग सब आगे आते हैं और हर छोटी मोटी भी कहीं बेचैनी होती है उसको दबा देते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है और फख्र की बात है और आप इसे बेहतर ढंग से जानते हैं। हम चाहते हैं कि ये पैगाम आम हो आपके थ्रू कि मुमरा पुरअमन है, कल भी था, आज भी है। और अगर किसी की तरफ से कोई गलत बयानी किसी बैकग्राउंड में आई है तो उसकी भी हम मजम्मत करते हैं और अपनी बरात का इजहार करते हैं। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, मौलाना ने तो सब बता दिया है। सबसे बड़ी चीज है अजान की, जो लाउड स्पीकर के बारे में है। एक साहब ने ऐलान किया है कि हम कौसा जामा मस्जिद के सामने आकर के लाउड स्पीकर पे हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये उनका मामला है, कानून अपना काम करेगा। हम जो है, हम पूरे मुमरा के लोग और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और लोग सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन है उसका हम एहतराम करते हैं, उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। जो कॉलियम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उस पर अमल करेंगे और हुकूमत जो हमारे साथ इस माहौल के अंदर खड़ी है और एक अच्छा बर्ताव पेश कर रही है, हम हुकूमत की भी बात मानेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर चैन हो, सुकून हो, किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो। हम इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं और लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि मुमरा एक अमन और सलामती का गहवारा है। हम इस गहवारे को खराब नहीं होने देना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सब लोग मिल करके अमन और सलामती बरकरार रखें, मुमरा के अंदर भी और पूरे मुल्क के अंदर भी। मुमरा में कितनी मस्जिदें हैं, कितनी लीगल है और कितनी अनलीगल है? मुमरा में मस्जिदें तो बहुत ज्यादा हैं लीगल और कितना और अनलीगल लीगल और इनलीगल जो भी है, हर एक मस्जिद के लिए परमिशन लिया जाता है और जो हिसाब से परमिशन मिलता है, जो मदरसे के हिसाब से रहती हैं और मदरसे को परमिशन मिलता है उसको लीगल कहते हैं। और जो मदरसे के लिए परमिशन होता है उसको लीगल बोलते हैं। और मस्जिद अगर हम बनाना चाहें तो गवर्नमेंट उसका आर्डर नहीं देती है और हम उसको लीगल मानते भी नहीं हैं। हम जो लीगल है उसमें नमाज पढ़ते हैं और अपने घरों में भी नमाज पढ़ते हैं और मदरसों में भी नमाज पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारे पत्रकार बंधु और हमारे दोस्त आए हैं,
हम हमारे जो सदर हैं जमीयत के, उन्होंने आप सबका वेलकम किया है। और सही मानों में आज जो मीडिया है वो मीडिया हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान में इसके कायम करने के लिए 5वां खंबा है। आज आपको इसलिए बुलाया गया है इसी गर्ज के तहत, इसी मकसद के तहत कि ताकि हम जो है हमारे शहर का जो माहौल है वो माहौल बिगड़ने ना पाए। और इसके लिए जो है हमारे शहर में जो लोग यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं या सियासी तौर पर जो लोग हैं वो लोग जो है बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब जो लोग बयान दे देते हैं इस किस्म का, तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कोई अगर मुसलमान शराब पी ले तो इस्लाम में शराब जायज़ हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा और दूसरे क्या हो सकता है कि देखिए कोई सर्जन है, उसने ऑपरेशन किया और पेट में सीजर छोड़ दिया या वो कैंची छोड़ दी, तो वो उसके पढ़ने की गलती नहीं है, वो उस उस शख्स की गलती है, उस डॉक्टर की गलती है। ऐसे ही कोई आदमी सियासी तौर पर, समाजी तौर पर या दीनी या मजहबी तौर पर कोई बयान देता है तो उस बयान में उसका अपना पर्सनल कोई इन्वॉल्वमेंट होगा या कुछ ऐसी गलती होगी, इसमें कोई जमात या मुसलमानों की तरफ से। आपको एक बात ही बतलाना चाहता हूँ खासतौर पर मीडिया के जरिए से कि इस्लाम एक पुरअमन मजहब है और वो जो मजहब तालीम देता है वो तालीम हम इस कम वक्त में नहीं बता सकते, लेकिन अगर कोई भी मौजू पर आपको एतराज़ है तो आप किसी एक अहम आदमी से जो जमात का जिम्मेदार हो या हो उनसे आप ये सवाल करेंगे तो शायद आपको अच्छा जवाब मिल पाएगा। क्योंकि ये अलग अलग किस्म से लोग जो अपनी सस्ती शोहरत चाहते हैं वो लोग इस किस्म की बातें कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का जो है हम लोग यहाँ पर कोई वो नहीं। और दूसरे जो आपने सवाल किया मस्जिदों के ताल्लुक से, हमारी मस्जिदें ज़्यादातर वो लीगलाइज हैं और हमारी जो मस्जिदें नहीं भी हैं वो लोग अभी जो नए कायम हुई हैं उनको भी वो लोग अपने तौर पर गवर्नमेंट से लेने के लिए कोशिश करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम ऐसा हमारे यहाँ जो अजान के ताल्लुक से मौलाना ने कहा है तो अजान में भी ऐसे ही है कि हमारे यहाँ बहुत कम वक्त में अजान, और वो एक ये है कि वो बुलाना है मस्जिद में नमाज के लिए, तो उसका एक जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए वो अजान है, ना कि उसमें किसी को चढ़ाने के लिए। अब जो लोग ये कहते हैं कि हम मस्जिद में उनको परमिशन मिला है तो हमको भी परमिशन चाहिए, हमने जो है पुलिस चौकी से उसके परमिशन के लिए मुतालबा किया है, तो एक चीज़ ये है कि वो वहाँ जाकर के वो मुतालबा जो कर रहे हैं वो अगर अपने किसी मजहबी उसके लिए मांगे तो बात अलग की है, लेकिन अगर किसी को ये मस्जिद में आकर के इस किस्म की बात तो उसके सामने छेड़ना या करना ये गलत होता है। तो हम आपसे एक बात की दरख्वास्त करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ ऐसी कुछ बातें आई तो डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने कहा मस्जिद और मदरसे के ताल्लुक से कि अगर किसी को कोई एतराज़ हो या उसके सिलसिले से कोई बात हो तो आकर के हमारी मस्जिदों में या हमारे मदरसों में आकर के वो चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको एक बाल बनाने के लिए अगर कोई सीजर मिल जाए वो तो आप उसका एतराज़ करो। हमारे यहाँ तालीम जो दी जाती है वो शांतता की और अच्छे। मुंबई में जो राज ठाकरे के कहने के बाद भी जो कुछ मुंबई के मस्जिद उन्होंने जो सुबह का अजान रहता है 5 से 5:30 बजे का वो थोड़ा बंद किया है, तो मुंबई में ऐसा कुछ होगा दिखने नहीं, के लिए मिलेगा? जो हमारे यहाँ देखिए जो कोर्ट का आदेश होगा या कोर्ट की तरह जो वलीयम गाइडलाइन होगी उसकी हम पाबंद है और हम पाबंदी करेंगे। अगर किसी को कोई एतराज़ भी है तो वो लीगल तौर पर अगर वो कोई अभी आदमी हिंदुस्तान की कानून को मानता है और इसके संविधान को मानता है तो उसको चाहिए कि वो कानूनी तौर पर जाए हम उसके खिलाफ, और वो जो कानून फैसला देगी हम उस पर अमल करेंगे। हम लोग खास तौर पे आज के दिन हमारे दरमियान में जितने भी लोग बैठे हैं हर जमात के बड़े उलमा हैं, ये नहीं मतलब हर मकतब फ़िक्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सब ने मिलकर के फैसला किया है। और हम एक बात बताएंगे कि मुमरा जो है हमेशा अमन और शांति का गहवारा रहा है। कभी भी यहाँ पर देखिए बम्बई में फसादात हुए लेकिन मुमरा में हम लोगों ने ऐसा सबूत दिया है कि कभी कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं आई, और जब भी उनका कोई मजहबी काम हुआ तो उसमें हमारे उलमा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उसमें बाकायदा वो अमन के लिहाज से रास्ते में खड़े होकर के उनको वो चीज़ उसका दर्ज किया। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहे मुमरा एक्सप्रेस पर, और ऐसी ही बेबाक खबरों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।